जीवन में एक बात याद रखना कि हमारा या हमारी मंजिल जितनी दूर होती है ना, लगन उतनी कम होती है। हमें लगता है कि 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हम उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते। हमें लगता है 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो हम और ज़्यादा शिद्दत से पढ़ते हैं। हमें लगता है सब कुछ खत्म कर देंगे 3 दिन में। आप जानते होंगे, जैसे-जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक पहुँचता है, हमारी मेहनत करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब है, लोग कहते भी हैं कि क्यों ना इस तरीके से तैयारी करो कि कल ही एग्ज़ाम है, लेकिन मुश्किल होता है। उतना रियलिस्टिक होना, उतना यथार्थवादी होना मुश्किल होता है कि मैं कल ही ये मान लूँ कि सामने वाले से मेरी शादी है और मैं उसी तरीके का बिहेव करना शुरू कर दूँ, ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम छोटे-छोटे लक्ष्य बनाते हैं, हम अपनी मंजिल को छोटे-छोटे लक्ष्यों में तोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि मेरा 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, अभी मेंस की डेट नहीं आई, मेरा 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, लेकिन अगर मैं छोटे-छोटे लक्ष्य बनाता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आज के 12 घंटे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूँगा, जीएस का, इंग्लिश का या मैथ का, और कल मैं इस टॉपिक पे पूरा टेस्ट दूँगा या प्रैक्टिस करूँगा, तो कोई भी सवाल मुझसे रुकना नहीं चाहिए। समझ लो, मेरे जीवन का अगर इतने छोटे-छोटे लक्ष्य बने होंगे, तो मैं बड़ी मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाऊँगा। हम क्या करते हैं कि इतने दिनों तैयारी करने के बाद ना, बेरोजगारी का भी एक अपना कंफर्ट जोन होता है। आदमी बेरोजगारी के उस कंफर्ट जोन में आ जाता है। कौन चाहता है सुबह जगना? आज संडे था, मैं भी चाहता सुबह जगने, रजाई से बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन ये कंधों की ज़िम्मेदारियाँ, माँ-बाप के सपना पूरा करने की ज़िम्मेदारियाँ, उनके हालात हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि नहीं भाई, तुझे उठ के चल, खड़ा होना है, काम करना है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिला, और इसका अपना अलग मज़ा भी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करना है ना इस ज़िंदगी को काटने के लिए, इस ज़िंदगी को बिताने के लिए, इस ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और मैं ये कहता हूँ कि वो करना चाहिए जिसमें मज़ा आता है। लेकिन हर मज़े की चीज़ सुख नहीं देगी। उसके लिए भी मेहनत लगती है, उसके लिए भी तपस्या लगती है। वो हम नहीं करना चाहते। हर आदमी सेलेक्ट होना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सुबह कोई नहीं जगना चाहता। रात को 3-4 बजे तक जगेंगे, पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स में समय खराब कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलियन-मिलियन व्यू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या एक शॉर्ट्स से सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कितना वक़्त हमारे जीवन का चला जा रहा है। जब तक हम टाइम को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, हाउ टू मैनेज टाइम। पुराने ज़माने में लोगों के पास साधन नहीं थे, गैस नहीं थी, चूल्हे पे काम करना होता था। महिलाएं फिर भी वक्त निकाल के, हमारी माँ ने हम 3 बच्चों को पाल दिया, या आपकी माँ ने आपको पाल दिया। उस वक्त में जहां सब कुछ खुद से करना पड़ता था, ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन थी, कपड़े खुद से धुलने थे, सब कुछ कर दिया। उस वक्त कैसे टाइम मैनेज हो जाता था? कभी आपने अपनी माँ को कहते हुए सुना कि आज वक्त कम पड़ गया है, पिताजी जा रहे हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करना है, पूरे घर का खाना बनाना है। कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। और आज तो कंबाइंड फैमिली नहीं है। एक लड़की के लिए फिर भी 2 नैनी रखने के बाद, 2 शेफ रखने के बाद भी वक्त कम पड़ जाता है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही। कैसे मैनेज नहीं कर पा रही? जिन चीजों का साधन हमें मिले थे लाइफ में ना, हमने उनका मिसयूज शुरू कर दिया है, हमने उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया है। आज फोन से हमें फायदा उठाना था कि कोई इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं तक पहुंचानी है, लेकिन हम फोन का दुरुपयोग करने लगे। आप देखिए ना, इंस्टाग्राम कैसे बूम पकड़ गया। इंस्टाग्राम पे तो कोई कंटेंट नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो कोई गणित की, इंग्लिश की, जीएस की एग्जाम निकलने की बातें नहीं हो रही हैं, फिर भी इंस्टाग्राम बूम पकड़ रहा है। वहां की रील्स तो लाखों लाखों में व्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम फालतू की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। मैं मना नहीं करता, आप कंज्यूम करिए, लेकिन अभी आपका वो दौर नहीं है ये कंज्यूम करने वाला। जितना ये कंज्यूम करेंगे, जब आप 1 घंटे 2 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स कंज्यूम करके उठेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर जिंदगी में सच में पढ़ना है, तो अपनी जिंदगी से इस भसड़ को खत्म करना होगा। छोड़ दीजिए यूट्यूब, गोली मार दीजिए। अगर आपसे नहीं झेला जा रहा, आपको लगता है कि मैं जितना इससे सीख नहीं रहा उतना मेरा समय खराब हो रहा है, तो मत देखिए यूट्यूब, मत देखिए इंस्टाग्राम। और सबसे एक काम की और खास बात बता रहा हूं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो पर डे अपनी हिस्ट्री को डिलीट करिए। गलती से आपने एक चमकती दमकती रील देख भी ली, कच्चा बादाम से लेकर के, तो अगले दिन यूट्यूब को भी पता है कि आपके समय को कैसे बर्बाद करना है। क्योंकि जितना आप यूट्यूब पर रहोगे, उतना यूट्यूब को फायदा है। फायदा किसको मिल रहा है? सुंदर पिचई को। उतना यूट्यूब को फायदा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को एडवर्टाइजमेंट मिलेगी कि वहां पे इतने बंदे दिन रात रहते हैं। तो हर आदमी अपने फायदे की सोच रहा है, तो आप अपने फायदे की कब सोचोगे? आप कब सिलेक्शन के बारे में सोचोगे कि मुझे भी अब ज़िंदगी बनानी है, मुझे भी माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, भाई-बहनों को गिफ्ट देने हैं, अच्छी शादी करके, बच्चे करके अपना भी परिवार बनाना है, घूमना है। आपके भी तो छोटे-छोटे सपने होंगे, अच्छा मोबाइल लेना है, हिमाचल प्रदेश घूमने जाना है, उत्तराखंड घूमने जाना है, किसी का होगा मालदीव्स घूमने जाना है। आप अपने सपने कब पूरे करोगे? क्या आप दूसरों के सपने पूरे करने में लगे रहोगे? बताओ आप मुझे। कब मेहनत करोगे? कब मेहनत करना शुरू करोगे?
अगर ये एक बार आपने कंफर्ट जोन पकड़ लिया तो फिर कभी इससे बाहर आने का मन नहीं करेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर 2 साल के बाद भी आपकी तैयारी नहीं हुई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई प्राइवेट कंपनी भी आपको 8,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं देगी। धक्के खाते रहेंगे, इंटरव्यू करते जाएँगे और कुछ मिलेगा नहीं। और परेशान हो जाएँगे, हताश हो जाएँगे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ। इसीलिए जब मौका मिले, अभी मौका मिला है तो बेहतर तैयारी कर लीजिए। अभी मौका मिला है, इतनी अच्छी वैकेंसी है तो सिलेक्शन ले लीजिए। वक़्त का कुछ पता नहीं है, कल को ये मौके होंगे, नहीं होंगे, कल को वैकेंसी उतनी होंगी, नहीं होंगी, कल को पेपर का पैटर्न और मुश्किल होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं पता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेंस वाले बच्चों के पास तो बिल्कुल भी वक़्त नहीं है। अब देखो ऐसे-ऐसे अनाप-शनाप कमेंट करेंगे। एक लड़का लिख रहा है आपका स्वेटर 15,000 का है। ये हिसाब किताब रख लेंगे, तुरंत गूगल करके देख लेंगे मास्टर ने कितने रुपए का स्वेटर पहना है। तुरंत देख लेंगे। यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा तो पूछेंगे सर आपका बैच स्टार्ट कब हो रहा है? और बैच में पढ़ाऊँगा तो बोलेंगे यूट्यूब पे कब हो रहा है? मतलब ये भूल गए हैं कि जीवन में चाहिए क्या? यही पता नहीं है जीवन में चाहिए क्या? मैं यूट्यूब पे इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। अभिनव ऐप पे पढ़ना है, वहाँ पढ़ लीजिए। कहीं और पढ़ना है, पढ़ लीजिए। बट पढ़ के सिलेक्शन ले लीजिए। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कोई कदर नहीं करेगा। रिश्तेदार ताने मार-मार के मार देंगे। माँ-बाप के चेहरे पे मासूमियत आ जाएगी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो। आप खुद हताश हो जाएँगे, समझ में नहीं आएगा जीवन में रास्ते क्या हैं। वक़्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बढ़ रहा है आगे। अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अभी भी मौका है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 7-8 महीने हैं, क्योंकि 23 में भी वैकेंसी अच्छी आएँगी, चुनाव से पहले का मामला है। और 22 में भी। ये 2 साल आपके जीवन को बदलने वाले हैं। क्यों इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते? क्यों रज़ाई से सुबह निकलना नहीं चाहते? अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कई सारे बच्चे रज़ाई में बैठ के आराम से लेट के ऐसे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, कॉल पे बिज़ी हो जाएँगे। हमें भी ठंड लगती है, हम भी घर से निकल के स्टूडियो तक आते हैं, हमें भी लगता है कि यार छोड़ो आज क्लास नहीं लेते। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं।